किन लोगों के लिए छुटकारा पाना पॉसिबल है और जल्दी है? जो लोग सेवा में हैं। किन का छुटकारा जल्दी होता है? जो लोग सेवा में हैं। कौन लोग जल्दी बरकत पा जाते हैं? जो सेवा में हैं। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप एक सेवा में हैं और खासकर एक ही सेवकाई में जुड़े हुए हैं, आप अपनी मेंटर की बात को सुनते हैं, उस दर्शन को अपना दर्शन समझते हैं, आप फिर सेवा में लगे हुए हैं, होता क्या है? परमेश्वर को मालूम है आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। बाइबल कहती मुसीबत धर्मी पे भी आएगी, पापी पर भी आएगी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम सेवा करोगे तुम पे मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत बाइबल कहती है धर्मी पे भी आएगी, दूसरों पर भी आएगी, पर धर्मी 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि धर्मी सेवा में है। किन का छुटकारा जल्दी होता है? जो किसी ना किसी तरीके से सेवा में है। आप दरी नहीं बिछाते, आप पंफलेट बांटने जाते हैं। आप पंफलेट नहीं बांटते, आप बोने में हैं। आप बोते नहीं, आप थोड़ा बोकर आप प्रार्थना में अपने चर्च को याद रखते हैं। आप फास्टिंग करते हैं, आपके पास बहुत पैसा नहीं, लेकिन आप टाइट बोने के बाद आप फास्टिंग करते हैं, आप प्रेयर कर, आप किसी ना किसी तरीके के साथ आप जुड़े हुए हैं खुदावंद के विजन से। तो आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। एक विश्वासी जिसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, वो भी दूसरे विश्वासी की तरह चल सकता है। हो सकता है 10 साल चले, कोई एक्सीडेंट ना हो, 12 साल चले, 15 साल चले, लेकिन वो एक दिन उसकी लाइफ को बदल के रख देता है। इसीलिए आपने बहुत सी मुसीबतें देखी होंगी विश्वासी लोगों पे आती हुई, पास्टर्स पे आती हुई, लेकिन आप फिर देखते पास्टर्स उठ खड़े होते, फिर देखते फिर से वो बन गए, फिर से और स्ट्रांग हो गए और दृढ़ हो गए। क्योंकि ये बाइबल का वचन है, अगर आप सेवकाई में हैं, आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। इसमें क्यों कहा परमेश्वर ने? तू अपने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से उन्हें गुप्त रखेगा। ये कहां है गुप्त स्थान? किस गुप्त स्थान की परमेश्वर बात कर रहा है? बाइबल बताती है जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में यशब बैठा रहे। यशब मतलब बैठा रहे, इसका मतलब है अपनी कुर्सी को पकड़ा रहे। विश्वासी की कुर्सी, पास्टर की कुर्सी, वॉलंटियर की कुर्सी, खुदा ने कोई काम दिया, उस काम को कहते हैं बैठे रहना। एक विश्वासी की जगह के ऊपर। ये नहीं बीमारी आ गई तो बाबाओं के पास चले गए, बीमारी 2 महीने ठीक नहीं हुई तो कहीं और मत्था टेकने चले गए कि ठीक हो जाएगी। वो विश्वासियों की परमेश्वर बात है जो बैठा रहेगा, जो हिलेगा नहीं, जो अपने स्थान को छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको इंसानों की बुरी गोष्ठी से, गोष्ठी मतलब जो राजाओं के खिलाफ करते थे, उनको मारने के लिए, ताकि इनका राज्य छीन लिया जाए। परमेश्वर कहता है तुम्हारे दुश्मनों की बुरी चालों से मैं तुम्हें बचा के रखूंगा, अगर तुम सेवा में हो तो। क्योंकि सेवा यानी गुप्त स्थान। कौन सा गुप्त स्थान है? कौन सा स्थान ऐसा है जिस स्थान जो बड़ा मिस्टीरियस है, जो समझ नहीं आता? जो व्यक्ति जेन्युइनली सेवा में है वो सीक्रेट प्लेस में है। आपको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। यीशु के नाम में इम्पॉसिबल। मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं आपको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप वहां नहीं रहते जहां आप दिख रहे हैं। आप खुदावंद के सीक्रेट प्लेस के अंदर हैं, जहां लोगों को दिखता है तुम खामरा में रहते हो, पर उनको यह नहीं मालूम हम खामरा में नहीं रहते, हम कहीं और रहते। आप अपने गांव से नहीं आए हो, आप कहीं और से आए हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उस गुप्त स्थान में तुझे बिठाऊंगा और बुरी गोष्ठी से, चालों से, कॉन्स्पिरेंसीज, साजिशें, प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। हालेलुया। उसने कहा वो अपने मंडप में उन्हें रगड़े झगड़े से बचा के रखे। कौन सा मंडप? अपनी प्रेजेंस में। कौन से विश्वासी? जो प्रार्थना में रहते हैं। 19 में लिखा तेरी भलाई क्या ही बढ़ी है जो अपने डरवैयों के लिए, जो डरते हैं खुदा से, जो पाप करने से डरते हैं, चोरी करने से डरते हैं। आज आपके पास कोई किराए का घर है, उसका मकान मालिक मर गया, उसके बच्चे घर वापस लेना चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते क्योंकि आप खुदा से डरते नहीं। जिस तरह आपने कब्जा किया है, आपकी चीजों पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। जिस तरह आपने लोगों के साथ किया है, उसी तरह आपके साथ किया जाएगा।
जिस तरह आपने पैसा चुराया है, आपकी लाइफ से भी कोई चीजें चुराई जाएंगी जिन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए लोगों का छुटकारा नहीं होता। उसने कहा तूने अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की हैं क्या भलाई को। जो खुदावन के शरणागत हैं, जो खुदावन की शरण में आ चुके हैं, जो खुदावन से कहते प्रभु तेरा विजन मेरा विजन, तेरा काम मेरा काम है। परमेश्वर कहता जो ऐसे लोग हैं, मैं अपनी भलाई को जो उनकी जिंदगी में करूंगा, मनुष्यों के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे मोहल्ले के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे दोस्तों के सामने प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक दोस्त थे, मेरी बात हो रही थी बहुत सालों के बाद, मेरा कॉलेज फ्रेंड है। जब मैंने देखा वो कनाडा से अभी कनाडा चला गया थोड़े साल पहले, क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया मैं सिर्फ 14 साल का था। 14 साल का था जब मैं कॉलेज चला गया था। मुझे पेपर नहीं देने दे रहे थे 8वीं 10वीं वाले, बोलते थे तू छोटा बहुत है, लेकिन मेरा माइंड वो तेज था, मैं क्लासेस जंप कर करके आगे चला गया था, तो वो पेपर नहीं देने दे रहे थे। 14 साल की उम्र में, इमेजिन करो 14 साल, तो जब मैं कॉलेज में गया तो लोग मुझे छेड़ते थे कि क्या दूध पीना है, क्या पीना है, मतलब छेड़ते थे, रैगिंग करते थे मेरी। बिल्कुल छोटा कद मेरा, बिल्कुल ऐसा लगता कि एक बच्चा स्कूल से कहीं भटक के कॉलेज में चला गया। तो जब उसने मुझे मैसेज फोन किया, उसने कहा मैं सबसे ज्यादा अगर हमारे कॉलेज में किसी की बात होती है तो तेरी होती, कि जितना बदलाव तेरी लाइफ में आया उतना किसी की लाइफ में हमने नहीं देखा। हालेलुया। उनको मालूम था मैं नशे करता, उनको मालूम है हम सब गलत कामों में थे। हाँ, और मेरा कद जस्ट 5 फुट 4-5 इंच होगा। उन्होंने कहा अब तेरा कद कितना है? मैंने कहा मेरा कद 6 फुट 2-3 इंच, पता नहीं कितना है। अमिताभ बच्चन जितना है उससे ज्यादा हो सकता है 1-8 इंच, लेकिन इतना हो गया। हालेलुया। और ये कैसे हुआ? मैं कहा मुझे मालूम नहीं। और कब बढ़ा? जब मैं परमेश्वर में आया। लोगों का कद बढ़ता है 19 साल 20 साल तक, मेरा बढ़ा परमेश्वर में आने के बाद 20-22 साल के बाद। सारा कुछ खुदा ने, इसलिए मैंने सॉन्ग गाया ना। मैंने देखा यूथ को चर्च आएंगे लेकिन परमेश्वर में घुसेंगे नहीं, सेवा में घुस नहीं पाते। क्यों? व्यभिचार है, क्योंकि चीजों में फंसे हुए, रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, खुदा की सेवा में करना भी चाहते, रोते भी हैं, लेकिन फंसे हुए हैं। इसी कारण वो छुटकारा तुम्हारे सामने है लेकिन अंदर नहीं। इस दुनिया में इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आप देख रहे हो ये कोई भी इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का प्लान है, उसकी योजना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों आपको बाइबल दी है? कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। वाह, बदल गई खामरा चर्च। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सभी पढ़ेंगे बाइबल। क्यों हम 5000 साल पुरानी बात पढ़ें? मैं क्यों 2000 साल पुरानी बात पढ़ूं? मैं क्यों पतरस को पढ़ूं 2000 साल पहले की बात? क्यों मैं यशाया को पढ़ूं 2700 साल पहले? क्यों मैं हजारों साल पहले के उस आदम को पढ़ूं? क्यों मैं अब्राहम को पढ़ूं? क्यों शमूएल को पढ़ूं? क्योंकि उसको पढ़ने से हमें परमेश्वर की नेचर, उसके स्वभाव के बारे में मालूम होता है, वो किस तरह से काम करता है हमें मालूम होता है। आप किसी क्रिश्चियन को पूछेंगे बाइबल पढ़ी है? हाँ, हम एक बारी पढ़ी बाइबल, सारी पढ़ी बाइबल एक बारी। ये कोई रिलीजियस पुस्तक नहीं जो आपने एक बार पढ़ ली और उसके बाद आपने बोला कि हाँ मैंने पढ़ी हुई। ये परमेश्वर के साथ बात करना है, ये उसको सीखना है, उसके हार्ट को समझना है।